बच्चों, हमारा थर्ड लेसन का सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। चंद्रमा पूरब में ऊपर आ रहा था, ठीक मेरी पीठ पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई एबो मी। और सितारे साफ आकाश में मेरे ऊपर टिमटिमा रहे थे, चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई। आकाश में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी एलोन हाई अप एबो द स्लीपिंग कोर्टयार्ड। मैं खुश था जो देहात में लोग अपने घरों में सो रहे थे, मैं उनके ऊपर से आकाश में उड़ रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपने पुराने डकोटा हवाई जहाज से फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। मैं स्वप्न देख रहा था कि मैं छुट्टी के दिन अपने परिवार के साथ आनंद लूँगा। आई लुक्ड एट माई वॉच। मैंने अपनी घड़ी देखी। 1:30 इन द मॉर्निंग। रात के 1:30 हुआ था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। मैंने शीघ्र ही पेरिस कंट्रोल को मैंने सोचा मुझे पेरिस कंट्रोल से को पुकारना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुक डाउन पास्ट द नॉइस ऑफ एरोप्लेन। जैसे ही मैंने जहाज की नाक पर आगे झांक कर देखा, जहाज से मैंने आगे झांक कर के देखा। आई सा द टू लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैंने अपने सामने बड़े शहर की रोशनियों को देखा। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड। मैंने रेडियो का स्विच ऑन किया। पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हेयर। पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 यहाँ है। कैन यू हियर मी? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। मैं अपने रास्ते इंग्लैंड जा रहा हूँ। और द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। तो मुझे तुरंत उत्तर मिला। रेडियो की आवाज़ से मुझको तुरंत उत्तर मिला। DS 088 आई कैन हियर यू। DS 088 हम तुम्हें सुन सकते हैं। यू ought टू रन 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ DS 088। तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम में मुड़ना चाहिए DS 088। और आई चेकड द मैप एंड द कंपास, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England। मैंने मैप चेक किया, नक्शा चेक किया, कंपास देखा, और फिर मैंने रेडियो का स्विच ऑन किया, और फिर मैंने अपने डकोटा में देखा ईंधन कितना है, ऑयल कितना है। और तब मैंने अपने डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम में इंग्लैंड की ओर घुमाया। आई शैल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। मैंने सोचा मैं नाश्ते के समय तक घर पहुंच जाऊंगा। एक गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बड़ा अच्छा अंग्रेजी नाश्ता करूंगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। सब कुछ ठीक ठाक था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। ये एक आसान सी उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड्स। पेरिस मुझसे 150 किलोमीटर पीछे था जब मैंने बादलों का तूफान देखा। स्ट्रूम क्लाउड्स, बादलों का तूफान। देवर हुज, वो बहुत विशाल काय थे।
They looked like black mountain standing in front of me across the sky. वो ऐसा लगता था जैसे आकाश में मेरे सामने काले विशालकाय पर्वत खड़े हों। I knew I could not fly up and over them. मैं जानता था मैं ऊपर नहीं उड़ सकता था। And I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. और मैं अगर उत्तर या दक्षिण में को घूमूं तो मेरे डकोटा में इतना ईंधन नहीं था, फ्यूल ईंधन। आई ought टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट। मैंने सोचा मुझे वापस पेरिस जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करना चाहता था। आई सेल टेक द रिस्क, तो ये जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने अपना पुराना डकोटा उस तूफान में घुसेड़ दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। जब मेरा डकोटा बादलों के तूफान में अंदर घुसा तो सब कुछ काला काला नजर आया। It was impossible to see anything outside the aeroplane. जहाज से बाहर कुछ भी देखना असंभव था। The old aeroplane jumped and twisted in the air. पुराना डकोटा तूफान में घुस गया और कुछ दिखाई नहीं दिया। I looked at the compass. मैंने कंपास देखा। I could not believe my eyes. मुझे मेरी आंखों पर विश्वास न हो सका। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। कंपास की दिशा सूचक की जो सुई थी वो गोल गोल चारों तरफ घूम रही थी। इट वॉज डेड, वो काम नहीं कर रही थी। इट वुड नॉट वर्क, वो कार्य नहीं कर रही थी। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, अन्य उपकरणों ने भी काम करना अचानक से बंद कर दिया। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो का प्रयास किया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। पेरिस कंट्रोल क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो। देयर वॉज नो आंसर, कोई उत्तर नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया था। आई हैड नो रेडियो, अब मेरे पास कोई रेडियो नहीं थी। नो कंपास, न कंपास था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, मैं ये भी नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सा अनदर एरोप्लेन, तब मैंने काले बादलों में मेरे पास में एक दूसरा हवाई जहाज देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके पंखों पर लाइट्स नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मुझे लग रहा था वह इस तूफान से होकर ठीक मेरे सामने उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी, मैंने उस जहाज़ के चालक का चेहरा देखा जो मेरी ओर घूमा हुआ, उसने मेरी ओर घुमाया। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं आकाश में दूसरे व्यक्ति को देखकर बड़ा खुश था। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया और इस हिलाया। फॉलो मी ही वॉज सेइंग, वो मुझे कह रहा था मेरे पीछे पीछे आ जाओ। फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता था कि मैं रास्ता भटक गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी सहायता करने का प्रयास कर रहा था। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। उसने अपने जहाज़ को धीरे से उत्तर की ओर घुमाया, ठीक मेरे डकोटा के सामने, ताकि मैं आसानी से उसके पीछे पीछे चल सकूं, मैं उसका अनुसरण कर सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड। मैं
उस विचित्र जहाज के पीछे पीछे चलने में, एक आज्ञाकारी विद्यार्थी की तरह उसके पीछे पीछे चलने में खुशी महसूस कर रहा था। आफ्टर हाफ एन hour द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। और आधे घंटे में ही वो हवाई जहाज़ बादलों के तूफान से बाहर आ गया। नाउ देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। और मेरे डकोटा में सिर्फ 5 या 10 मिनट के उड़ने का ही ईंधन शेष बचा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। फिर मैं दोबारा डर गया। बट दैन स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फ्लोट थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन जब उसने नीचे जाना शुरू किया तो मैं भी उसके पीछे पीछे गया और तूफान से बाहर आ गया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड saw 2 long straight lines of light in front of me। अचानक हम बादलों के तूफान से बाहर आए और मैंने अपने सामने 2 धावन पथ की लाइट्स देखी। इट वॉज ए रनवे, एक धावन पथ था। एन एयरपोर्ट, एक हवाई अड्डा। वो सेफ, सुरक्षित। मैं सुरक्षित था। आई टर्न ए लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। मैं उस काले हवाई जहाज़ में उस पायलट को देखने के लिए घूमा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आकाश खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, वो काला हवाई जहाज जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आई लैंडेड and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower। मैं नीचे आ गया और जो कंट्रोल टावर होता है मैं उसके पास उतरा। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वोमैन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। मैं नियंत्रण कक्ष में गया जहाँ एक औरत बैठी हुई थी और मैंने उससे पूछा कि दूसरा चालक कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। उसने मेरी ओर विचित्रतापूर्वक देखा और तब वह हंसी। अनादर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज। अप देयर इन दिस स्टॉर्म, ऐसे तूफान में। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट, आज की रात तो कोई हवाई जहाज ही नहीं उड़ा है। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, हम तो रडार पर केवल तुम्हें ही देख रहे थे, तुम्हारे जहाज को देख रहे थे। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफ्टली विदाउट ए कंपास और विदाउट रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तो लेकिन फिर वो कौन था जो बिना कंपास के, बिना रेडियो के, बिना ईंधन के मेरे तूफान से बाहर आने में मदद की। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स। वो कौन सा चालक था जो विचित्र काले जहाज में था, हैं तूफान में उड़ रहा था, जिसकी जहाज़ में लाइट्स नहीं थी। बच्चों, ये हमारा लेसन भी फिनिश हुआ और आप लोग इसको डीपली पढ़ लें और जो आपके पास नोट्स हैं उससे क्वेश्चन डिक्टेट्स कर लें। हमारा जो सेकंड लेसन है वो हमने अभी आपको टीच नहीं किया क्योंकि उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, तो उसको हम बाद में डाल देंगे। पहले आप इसको कंप्लीट कर लेना। थैंक्स।